गुरुवर के चरणों में सभी हम लोगों ने बार बार निवेदन किया कि गुरुवर बहुत धूप होगी, बहुत धूप होगी। गुरुवर मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि माँ की कृपा होगी तो धूप अपने आप खत्म हो जाएगी। तो सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यह कहने में कोई संकोच नहीं कि दुनिया भर की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन पार्टियों से अलग भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को एक दैवी रिसीवर का सानिध्य प्राप्त हुआ है, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और उनके सानिध्य में यह पार्टी चल रही है। सितारे तो आसमान में चमकते हैं, सितारे तो आसमान में चमकते हैं। चलो जमीन में सितारों की तरह झिलमिलाया जाए और बसंत में फूल तो खुद खिलते हैं। चलो तपती धूप में फूलों को खिलाया जाए। यहां पर कुछ नए लोग आए होंगे, आए ही हैं, हो सकता है पहली बार आए हों ऐसे कार्यक्रमों में। उन्हें लगता होगा, हो सकता है जानकारी ना हो। वैसे दमोह के सभी लोगों को संगठन पार्टी के बारे में पूरी जानकारी है, लेकिन हो सकता है उन्हें जानकारी ना हो और उन्हें लगता हो कि बार बार ये कौन से गुरुदेव जी का नाम लेते हैं, धर्म की बात करते हैं, इनका धार्मिक परिवेश है, यह क्या है, इसके पीछे क्या वजह है। और इसका प्रमाण, मैंने कहा सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। देखिए जून की तपती गर्मी में जब यह कार्यक्रम फाइनल हुआ था कि दमोह में, बहुत लोगों ने कहा कि ऐसे मौसम में नहीं करना चाहिए, लेकिन 7 जून वह गौरवशाली दिन, पार्टी का स्थापना दिवस, हमने तय किया कि इसी स्थापना दिवस में कार्यक्रम होगा। बोलो सचिव भगवान की। अभी रैली में भी रैली निकल रही थी, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश देखिए, जुनून देखिए। हो सकता है राजनीतिक पृष्ठभूमि के ना हो, लेकिन परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज पार्टी के संस्थापक संचालक ने ऐसी ऊर्जा भरी है, ऐसी प्रेरणा भरी है कि धूप जितनी तेज हो रही थी, उनके कदम भी उतने जोश के साथ तेज से चल रहे थे। इसी प्रेरणा की आवश्यकता है। आज आनंद से भर जाइए कि आज का ही वह दिन है जब 11 वर्ष पूर्व भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का संकल्प परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के द्वारा लिया गया और पार्टी की स्थापना की गई थी। आज का ही वह दिन है, आज ही वह बीज बोया गया था जो आज बट वृक्ष बन करके पूरे प्रदेशों में, देश भर में लहलहा रहा है, जिसकी छांव तले न जाने कितने लोगों को आश्रय मिला हुआ है और लोगों का कल्याण हो रहा है, भला हो रहा है। जागरूकता की एक भावना फैल रही है। जो लोकतंत्र की किताबें चिल्ला चिल्ला करके कह रही है, वह भारतीय शक्ति चेतना पार्टी घर घर जाकर के बता रहा है कि तुम्हारा अधिकार क्या है और तुम्हारा कर्तव्य क्या है। गुरुवर के कई शिष्यों ने उस समय गुरुवर से निवेदन किया था, जो गुरुवर को समझ ना पाए थे। कहा गुरुवर पार्टी की स्थापना कैसे हो पाएगा, चुनाव तो होते हैं तो ये पार्टियां, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कोई पार्टी हो। कुछ लोगों ने कहा था कि गुरुवर जब चुनाव होता है तो बहुत सारा शराब बढ़ता है। लोग जागरूक तो हैं, कई लोग पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन जब ये पार्टी वाले चुनाव के 1-2 दिन पहले खुले आम गांव-गांव जाकर के शराब बांटते हैं, लोगों का मनोमस्तिष्क शून्य हो जाता है। उन्हें समझ में नहीं आता कि किसको वोट दे, किसको ना दे। ऐसी स्थिति में पार्टी कैसे चलेगी? तो गुरुवर ने कहा कि मैं ऐसे ऐसे प्रत्याशियों का निर्माण करूंगा जो नशा मुक्त होंगे और नशे से सर्वथा दूर रह रहे होंगे। तो बात आई कि वोट डालने वालों का क्या होगा? तो गुरुवर ने फिर से कहा कि मैं वोट डालने वाले भी ऐसे लोगों को तैयार करूंगा जो नशा मुक्त होंगे, मांसाहार मुक्त होंगे और चरित्रवानों का जीवन जी रहे होंगे। आज ऐसी स्थिति इस भारत देश में तैयार है। गांव-गांव से लोग राष्ट्रीय कार्यालय आते हैं, पार्टी के सदस्यता ग्रहण करते हैं और साथ में नशा मुक्त भी होते हैं। सोचिए कितना पावन कार्य पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। जनता हमें जब वोट देगी तब वोट देगी
जब जिताएगी तब जिताएगी, लेकिन आज उसके घर में खुशहाली का कार्य भारतीय शक्ति चेतना पार्टी बिना जीते कर रही। और सोचो जब पार्टी जीतेगी तब क्या नजारा होगा। जब इस आयोजन की सूचना समाचार गांव-गांव में फैला तो समझिए कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। केवल आगे कदम बढ़ाइए, जनता आपका स्वागत करना चाह रही है। वो समझ चुकी है कि ये जैसे मदारी आकर के नचा जाता है, वैसे ये नेता आकर के हमें नचाने का कार्य कर रहे हैं। चाहे भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के हो, हर बार बोल रहे हैं वही हाल है। लोगों को समझ में ना आया होता तो समझिए कि इस कार्यक्रम की सूचना जब गांव-गांव पहुंची तो आज आपके बीच में हजारों गांव के हजारों ऐसे लोग बैठे हैं जो पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए आए हैं। कह रहे हैं हमें भी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से जुड़ना है। और इस बार के विधानसभा चुनाव में लोगों का कहना है कि इस बार भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को ही जिताएंगे। वो देख रहे हैं, संपर्क करते हैं, हमारे पार्टी कार्यकर्ता भी लोगों के बीच जाते हैं तो संवाद होता है कि आप लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये नेता तो चुनाव के समय आते हैं, आपकी टोली, आपके रक्षा कवचधारी लोग, नशा मांसाहार से मुक्त लोग, नशा मांसाहार से मुक्त तो हमें कर ही रहे, अब साथ में हमारे घर की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए भी शासन प्रशासन के पास जाते हैं, हमारे लिए आवाज उठाते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं। जितना कर रहे हैं आप लोग उतना कोई नहीं कर रहा। ये जनता की आवाज है, जनता हमसे कह रही है। इस बात को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। कुछ समय पहले, क्योंकि जब आप लोगों का हौसला देखते हैं ये पार्टी वाले, तो राष्ट्रीय कार्यालय पहुंच जाते हैं हाथ जोड़ते कि हमें भी आपका आशीर्वाद चाहिए। गुरुवर के समक्ष जाते हैं, हम लोगों से मिलते हैं कि आपका आशीर्वाद सहयोग चाहिए। और कुछ लोग तो पीठ पीछे कहते हैं अरे 10 साल हो गए अभी तक पार्टी नहीं आई। तो परम पूज्य गुरुवर के द्वारा कहा जाता था कि हम लिप्टिस के वृक्ष की तरह, बबूल के वृक्ष की तरह नहीं बढ़ रहे, खजूर के वृक्ष की तरह नहीं बढ़ रहे, हम बरगद के वृक्ष की तरह बढ़ रहे हैं, जो जब अपने पूरे स्वरूप में आएगा तो पूरी मानवता को सहारा देगा, सेवा करने के लायक बनेगा।